हीना सकला सम्मान करते सकती देहनाथ यथायाथा तबे तो गाइब हरि नाम सुखी अपराध हवे हथ अपराध हवे हथ कबहेन कृपाल अभियाए जान कृतार्थ हईवे नाथ शक्ति बुद्धि नाम्याति दीन कर मोरे आत्मसाथ कर मोरे आत्मसाथ योग्यता विचारे कछु नाही पाय तुम्हार करुणा सारा करुणा ना हले कांदिया कांदिया प्राण ना रखीवे यार प्राण ना रखीवे यार जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय सरस्वती ठाकुर प्रभुपादा जय सरस्वती ठाकुर जय माधव गोस्वामी जय माधव गोस्वामी माधव गोस्वामी जय माधव गोस्वामी ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परिष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो हम पे कृपा करे ताकि हमारे हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आगे बढ़ सके आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम तृतीय स्कंद में। हम कल प्रवेश कर लिया था। आज हम श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय और उसका जो 19 तक श्लोक हमने कल श्रवण कर लिए थे और आज हम 20वें श्लोक से श्रवण करेंगे। हम सब प्रसंग सुन रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं जो परीक्षित महाराज को कि विदुर जी ने क्यों घर छोड़ा और जो उनका ये महल था तो उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि सबसे आसक्ति होती है घर में और परिवारजनों से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। उसे जो व्यक्ति है वो चाह के भी नहीं छोड़, चाहे घर वाले उसे कुछ भी बोले पर उनकी आसक्ति वो छोड़ नहीं सकता। तो कैसे छोड़ा वो बता रहे। जब विदुर जी दुर्योधन जब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि आप जो ये अपराध रूपी आपका पुत्र है और पांडवों के साथ आपने इतना जो अंधे होके पुत्र मोह में अंधे होके ऐसे जो अपराध किया है और बार बार उनकी जान लेने की कोशिश की है और आप उनको हक भी नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा मत करो। जो ये आपका जो अपराध रूपी पुत्र है इसे त्याग कर जो उनका हक है उनको दे दो। लेकिन जो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और जो उनका पुत्र था दुर्योधन उन्होंने उनका अपमान दासी पुत्र बोल के और बोला कि इसको पकड़ के और सिर्फ सांस लेने के लिए छोड़ना और इसके मतलब बहुत ज्यादा अपमान किया। तो उन्होंने तब मैं छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो वैष्णव है वो उनको तब ये भी हमने सुना था कि वो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब माया है और क्योंकि माया से वैष्णवों को कभी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो जो वैष्णवों का धर्म है समझाना वो किया, लेकिन जो उनका जो दुर्योधन ने उनको अपमान किया उसका उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उस महल को छोड़ दिया। आज हम 20वें अध्याय 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इथं ब्रजन भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रवासं तावत् सचास क्षितिमेक चक्राम एकातपत्राम अजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तब वे प्रवास क्षेत्र में गए। भ्रमण करते करते तब वो प्रवास क्षेत्र में गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तो वो जो युधिष्ठिर थे एक छत्र राजा थे पृथ्वी के, क्योंकि जब वो प्रवास क्षेत्र में पहुंचे तब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे, पृथ्वी के एक छत्र राजा बन चुके थे। तत्रात श्रुश्राव सुहृदि विनिष्टिम वनम यथा वेणुजुवन्नी संश्रयम स स्पर्धया दग्धम अथानुशोचम सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम। तत्राथ सुरसाव सुहृद विनिष्टिं वनम यथा वेणुजुवन्नी संश्रयम संस्पर्धया दग्धम अथानुशोचम सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम। प्रवास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। प्रवास क्षेत्र में उनको पता चला कि जो उनके संबंधी थे वो इस तरह से मतलब आपस में जैसे घर्षण बांस आपस में घर्षण करते हैं, अग्नि निकल के अब पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। वैसे उनको पता चला कि
सारे जो कौरव थे वो मारे जा चुके हैं। तस्यां त्रिशस्यो सन तस्यां त्रिशस्यो सनसो मनोश्च तीर्थोर यथाग्निरासीत् असीत्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यत्रादिदेवस्य स आशिसेवे तस्यां त्रिशयोसनसो मनश्च तीर्थोर्यथाग्निरसीच्च वायो तीर्थं सुदास्यस्य गवां गुहस्य यत्रादिदेवस्य स आशिसेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है इनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्रादेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। जो भी तीर्थों में पूजा होती है विदुर जी ने वो सब किया। अन्यानि चेह द्विजदेव देवी कीर्तानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यङ्मुखाङ्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनु स्मरन्ति। अन्यानि च देवदेवे कीर्तानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुखाङ्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनु स्मरन्ति। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो उन तीर्थ स्थलों पे भगवान के मंदिर थे। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्टं रिद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तद् यमुनामुपेत्य तत्रो उद्धवं भागवतं ददर्शः। ततस्तत्त्वा अतिव्रज्य सुराष्टं रिद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावत् यमुनामुपेते तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शः। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा यथा सूरत, सौवीर, मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नामक से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अतः वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट श्री भगवान के महान भक्त उद्धव जी से हुई। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्रागतनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं पणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत् प्रजानाम्। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्रागतनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं पणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत् प्रजानाम्। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी और बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव जी का आलिंगन किया। तत्पश्चात
विदुर विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। जो भक्त होते और भक्त का दर्शन करते, अति प्रेम से उनका सम्मान करते, और अगर वो समकक्ष है तो आलिंगन करते हैं। मतलब एक भगवान के वे भक्त को देख के दूसरा भक्त अति प्रसन्न होता है। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद जब अद्वैताचार्य से मिले, तो क्योंकि वो समय तो सब विषय हो गए थे, भगवान का कोई मतलब भगवान की कोई भक्ति नहीं करता, कर्म कांड करते, काली पूजा करते, और विभिन्न प्रकार के विषयों में व्यक्ति विषय, मतलब विषय ये नहीं कि कोई शराबी, जो भी भगवत नाम नहीं के अलावा जो भी कार्य हो सब विषय ही हैं। अगर जिसमें भगवान के नाम नहीं है तो वो वार्ता, वो क्रियाकलाप सब विषय भोगों में आते हैं। तो माधवेंद्र पुरी पाद बहुत प्रसन्न हुए और उनका आलिंगन करके, और उन दोनों 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 में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। तो ऐसे ही जो विदुर जी और उद्धव जी, विदुर जी ने उद्धव जी का आलिंगन किया और उनसे भगवान के जो परिवारजन भगवान के बारे में पूछा। कश्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ नभ कश्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्या पादानुवृत्तेः किलावतीर्णो आसाद उर्व्यः कुशलं विधाय कृताक्षणो कुशलं सूर्यगेः। कश्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्या पादानुवृत्तेः किलावतीर्णो आसादुर्व्यः कुशलं विदाय कृच्छणो कुशलं सूरगेः। कृपया मुझे बताइए कि श्री भगवान कृष्ण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो हैं। बोल रहे ब्रह्मा के अनुरोध पे, जो भगवान के जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के अनुरोध पे, जब हमने श्रवण किया था, करेंगे 10वें स्कंद में, और कि जब पृथ्वी देवी बहुत दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के शरण में गई, वाला गंगा के तट पे, और वो विलाप करने लगी। तब ब्रह्मा जी और देवगण भी वहां आए और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि मुझ पे ये जो अतताई जो राजा हैं, इनसे भार से मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो उस भार को उतारने के लिए भगवान का अवतरण ब्रह्मा जी के अनुरोध पे हुआ। इसी के बोले दोनों मतलब बलराम जी और कृष्ण दोनों ठीक तो हैं। किंचित् कुराणां परमा सुहृदनो न सुहृदनो भामास आस्ते सुमंगलं सौरिः यो वे स्वश्रीणां पितृवद ददाति वरान् वदन्यो वरतर्पणेन। किंचित् पुराणां परमः सुहृदनो भामास आस्ते सुमंगलं सौरिः यो वे स्वशीर्णां पितृवत् ददाति वरान् वदन्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताइए कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, अपनी बहनों के प्रति पिता तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं।
कश्चिद्वरुत्थाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुमङ्गलम् सुमङ्गल वीरः यं रुक्मणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। प्रद्युम्न जी के बारे में पूछ रहे हैं। कस्ति सुकम सावत विष्णु भोजा दासार्हकाणाम् अधिपः स आस्ते यमाभ्यासीच्छ सत्पत्र नेत्रो निरीपासनासां परिहित्य दूरात्। काशी सुखं सावत् विष्णुभोज दासार्हकाणाम् अधिपः सास्ते यमाभ्यासीत् तत्पत्र नेत्रो नृपासनासां प्रहित्य दूरात्। हे मित्र, मुझे बताओ क्या सात्वतों विष्णुओं भोजों तथा दशारोहों के राजा उग्रसेन अब कुशल से तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। कश्चिद्धरे सौम्य सुता सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु सांभ असूतयं जाम्बती व्रतडया देवं गुह्यं यो अंबिकया धृतोग्रे। कश्चिद्धरे सौम्य सुता सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु सांभ असूदयं जाम्बती व्रतडया देवं गुह्यं यो अंबिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष उद्धव जी के लिए बोल रहे हैं। साम ठीक से तो है, वह श्री भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही श्री भगवान की अत्यधिक सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हेमं च कश्चिद् युयुधान आस्ते फाल्गुनो यः फाल्गुना लब्ध धनुरहस्य लेभे जनसाधोक्षज सेव एवा गतिं तदीयां यदि भीर दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युयुधान सकुशल से है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। कश्चिद्बुधा स्वस्त्य यनमिव आस्ते स्वफल्गुपुत्रो भगवत्प्रपन्नः य कृष्णपादाङ्कितं मार्गपाशु स्वचेष्टतः
प्रेम विभिन्न धैर्या कश्चित् बुधा स्वस्त्ययन् मीवास्ते स्वफल्गुपुत्रो भगवत् प्रपन्नः या कृष्ण पादांकित मार्ग पासु स्वचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बताइए कि स्वफल के पुत्र अक्रूर ठीक से तो है। वह श्री भगवान का शरणागत है, गत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें श्री भगवान के पद चिन्ह अंकित थे। काची काची शिवम शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः यावे स्व गर्भेण ददार देवम्। रयि यथा यज्ञवितानम् अर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम ही भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से है? अपि स्वविदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुघो निरुद्धा यमामनन्ति स्म हि शब्द योनि मनोमयं तुरीयतत्वम्। अपि स्वविदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुघो निरुद्ध यमामनन्ति स्म हि शब्द योनिम् मनोमयं सत्तुरीयतत्वम्। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक से हैं? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं और प्राचीन काल से दृग्वेद का कारण मन का सृष्टा तथा श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार हैं। जो भगवान के विस्तार हैं, जो प्रथम विस्तार बलदेव जी, संकर्षण, दूसरे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अपि स्वविद् अन्ये च देवम् अपि स्वद अन्ये च निजात्मदेवामनाय विद्या समनुवर्ताये कीर्ति कसात्यात्म अजिचारुदेशण गदादया स्वस्ति चरन्ति सौम्यः। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदीक चारुदेशण गद तथा सत्य भामा का पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अपि स्वदोभ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मा परिपाति सेतुम्
दुर्योधनो दुर्योधनोऽप्यत् यत् सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हो। बोले कि जो दुर्योधन था वो उनसे जलता रहता था, क्योंकि भगवान और अर्जुन उनकी रक्षा करते थे, ये उसको पसंद नहीं था। किं वा किताघे स्व अघम अगम्यमात्या अमीषि भीमो अहि वर्दिर्घतं व्यमुच्यत यस्याग्निपातं रणभूर्नासेः मार्गं गदायाश्चरितं विचित्रम् किं वा कृतागे स्व अगमर्त्यम् अमीषि भीमो अहिवर्धिगतं व्यमुच्यत यस्याग्निपातं रणभूर्नासेः मार्गं गदायाश्चरितो विचित्रम्। कृपया मुझे बताइए, क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी। जब वह उस पथ पर चल पड़ता था तो बोल रहे हैं कि जो विषैले सर्प जो बहुत ही खतरनाक है, जिससे कोई बच नहीं सकता, ऐसे अजय भीम ने क्या अपना जो दीर्घकालीन जो गुस्सा है वो जो पापियों पे वो निकाल दिया है। इस तरह से वो सबके बारे में पूछ रहे हैं। किचि यशोधा रथयूतपानम् गांडीव धन्वो परितारीरास्ते अलक्षितो यच्छल कूटगूढ़ो माया किरातो गिरि सस्तुतोषा कस्य यशोधा रथयूतपानां गांडीव धन्वो परितारीरास्ते अलक्षितो यच्छर्कूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशास्तु तोषः। कृपया मुझे बताइए कि जिसके धनुष का नाम गांडीव है, अर्जुन के बारे में पूछ रहे, जो वाक्पटु होते हैं, तो वो उनकी जो गुण है उनको गुणगान करके और उनके बारे में पूछते हैं। कृपया मुझे बताइए कि अर्जुन जिनके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात हैं, ठीक से तो हैं। एक बार उसने न पहचाने वाले छद्म शिकारियों के रूप में आए हुए शिव को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था, शिव जी को प्रसन्न किया था।
आज की कक्षा को हम यहीं तक श्रवण करेंगे। आगे हम कल कक्षा में श्रवण करेंगे। कल गौर